हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला अध्याय 3 श्रीमन हरिदास ठाकुर जी का गुणगान अध्याय को पढ़ रहे हैं और आज हमारा 16वां दिन है। 16 दिन से पढ़ रहे हैं। तो माया हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना करने के लिए आई, परीक्षा करने के लिए आई थी और ने कहा क्या, ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलू, अकेला तुम्हारे आमी मोहिते नारिलू। 251। ब्रह्मादि जीव अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी जीव हैं उन सभी को मैंने मोहित किया है, अकेले तुमको ही मैं मोहित नहीं कर पाई। अब उसके बाद क्या कहती हैं देखिए, महाभागवत तुम्ही तुम्हार दर्शने, तुम्हार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हैला चाहे कृष्ण नाम लईते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करे मोते। महाभागवत तुम्ही, आप महाभागवत हैं, आपके दर्शन से, तुम्हार दर्शन, तुम्हार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, आपके कृष्ण नाम के कीर्तन के श्रवण से चित्त शुद्ध हैला, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। कौन बोल रही है? माया देवी। संजय प्रभु आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, वट एवर इज कंफर्टेबल, जो भी कंफर्टेबल। चाहे कृष्ण नाम लईते, आहा, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मोते। और मैं चाहती हूं कि आप कृष्ण का नाम का उपदेश मुझ पे कीजिए कृपा करके। दिस इजंट टू मच? जो माया ब्रह्मादि पर्यंत सभी जीवों को मोहित करती है, जो सबके चित्त को अशुद्ध करती है, वो ये बोल रही हैं, वो सर्टिफाई वैलिडेट कर रही हैं कि हरिदास ठाकुर जी महाभागवत हैं। और दो चीजें स्पष्ट समझ आ रहा है, दर्शन से और उनके नाम कीर्तन के श्रवण से उनका चित्त शुद्ध हो गया। इसलिए क्या चाह रही हैं? कृष्ण का नाम लेना चाह रही हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चित्त शुद्धि का नाम उच्चारण से क्या संबंध है? देखिए, कुछ लोगों की ऐसी दिक्कत है कि वह अब नाम बोलेंगे ही नहीं। एक बुढ़िया मर रही थी, बंगाली बुढ़िया, नथिंग अगेंस्ट बंगाली, जस्ट दैट बुढ़िया, वी हैव बंगाली फ्रेंड हियर, कि मरने वाली बुढ़िया को बोला कि अम्मा हरे कृष्णा बोलबेन, सही ना, हरे कृष्णा बोलिए। तो बोलती है, ऐतो कथा आमी बोलते न पारी, ये कथा, ये बात मैं नहीं बोल सकती। 6 शब्द बोल दिए लेकिन हरे कृष्णा किए बिना मर गई। कुछ लोग यहां जगत में बोली हरे कृष्णा, तो ठीक है आप भी हरे कृष्णा कीजिए ना, ठीक है बोल देंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, उनके मुख से आता ही नहीं है। और ये मुझे एक भक्त हैं, उनका नाम है प्राण गोविंद प्रभु, मंदिर के ब्रह्मचारी हैं। वो पहले पुणे में थे। वो बता रहे थे कि एक जगह वो गए प्रचार में और वो व्यक्ति क्या कहते हैं, बूचड़, क्या कसाई था, और उसको बोला कि राम बोलो, तो उसके मुख से राम निकल ही नहीं रहा था। तो यहां आपने क्या सीखा? प्रचार करना बड़ा आसान है। हम 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, शुद्ध जीवन आचरण करें और कृष्ण कीर्तन को बोलें, हरे कृष्ण कीर्तन करें। उसके प्रभाव से जो लोग सुने, जो शुद्ध होंगे, फिर वह भी कृष्ण का नाम लेने लग जाएंगे। आप देखिए कि जो कीर्तन भक्त लोग करते हैं, शुरुआत में जितने जो भक्त अनुभवी हैं वह आनंद लेते हैं, बहुत सुख से कीर्तन करते हैं, और नए लोग चुप बैठे रहते हैं प्राय। लेकिन धीरे धीरे वो रेजोनेंस होने लगती है, वो शुद्ध होने लगते हैं, फिर वो गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और उत्साहित होने लगते हैं। आप लोगों ने वैसे अनुभव किया होगा, शुरुआत में व्यक्ति थोड़ा संकोच करता है गाने में, है ना, और लेकिन जैसे जैसे भक्तों का कीर्तन सुनता जाता है उस उत्साहित हो जाता है, और स्पेशली वो जप भी करता रहता है, तो फिर वह उसका कीर्तन में भी उत्साह आने लगता है। और अब यहां देखिए क्या लिखा है, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मोते। खुद ही बोल रही हैं कि कृष्ण नाम, तो उनके मुख से कृष्ण नाम प्रकट हो ही रहा है, फिर भी कह रही हैं कि कृष्ण नाम का उपदेश दीजिए। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि एक शुद्ध भक्त जब आशीर्वाद देता है तो हम शुद्ध नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो माया देवी, दुर्गा देवी स्वयं इस्कॉन डिवोटी हैं। तब कहेंगे इस्कॉन के डिवोटीज को परेशान क्यों करते हैं? ये इस्कॉन में सेवा है उनकी। समझ में आया? सबकी सेवा है कि नहीं? 8 घंटे सेवा करने के लिए, तो इस्कॉन में वो है 24 घंटे सेवा करती है। वो एक इस्कॉन की डिवोटी हैं जो 24 आवर एंगेज्ड हैं।
उन भक्तों को छांटने के लिए जो माया में रहना चाहते। शी इज नॉट स्टॉपिंग डिवोटीज, शी इज जस्ट गिविंग देम द पेपर विच हैज बीन हैंडेड ओवर टू हर बाय कृष्णा। कृष्ण ही परीक्षा लेना चाहते हैं अपने भक्तों की, वो देते माया के थ्रू हैं। और क्यों? ताकि भक्तों की महिमा प्रकाशित हो। आप मान रहे हैं ना इस चैप्टर का नाम क्या है? हरिदास ठाकुर जी का गुणगान या महिमा। तो यदि माया परीक्षा नहीं लेती तो नाम हरिदास ठाकुर जी का कितना नाम में आसक्ति है, नाम रति रेवस्याद, ये नहीं पता चलता। छायेव यस्य विभुनानि विभर्ति दुर्गा, छाया के समान चलती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अपना हाथ अगर देखेंगे, छाया पड़ती हो तो छाया आपके हाथ के अनुसार चलती है। तो माया की ये शक्ति नहीं है कि भगवान को अतिक्रमण करके चल जाए। तो ये माया का जो टेस्ट है, ये भी भगवान की अध्यक्षता में है और हरदास ठाकुर जी पास हुए, ये दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा पास हो गया, पढ़ लिया, हरदास ठाकुर जी योग्य हैं, इसलिए माया के द्वारा भगवान टेस्ट करवाते हैं। माया स्वतंत्र नहीं है। माया दक्षिण प्रकृति सुईत सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद भी परिवर्तित। अब माया स्वयं ही शरणागत हो रही है हरिदास ठाकुर जी की। क्या वीडियो सबको ठीक दिखाई पड़ रहा है या ऑल ओके? ठीक है, गो फॉरवर्ड। चैतन्य अवतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी हैल धन्या। चैतन्य अवतार में वह प्रेमामृत वन्या, वन्य का मतलब होता है बाढ़। प्रेम के अमृत की बाढ़ चैतन्य महाप्रभु के अवतार में हो गई है। सभी जीव प्रेमे भासे, और सभी जीव इस प्रेम में भासते अर्थात डूब तैरते हैं, तैर रहे हैं। और पृथ्वी हैला धन्य, पृथ्वी धन्य हो गई है। एवं न्याय ये ना भासे से जीव छार, कोटि कल्पे कभू तार नहीं का निस्तार। इस बाढ़ में जो नहीं तैरता है, तैरता नहीं, डूबता लिखा है प्रभुपाद जी ने अनुवाद में। मैं डूबता ही याद था मुझे। जो डूबता नहीं है, भासने मतलब होता होगा तैरना, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भासे मतलब डूबता। प्रभुपाद जी की मान मानेंगे, मतलब अमृत में डूब गए, मतलब सुना बाल तक बाहर नहीं है, पूरा बॉडी अंदर चले गई उसमें, इस अर्थ में। ए वन्याय ये न भासे, क्योंकि देखिए बाढ़ में कोई तैरता है क्या? आप तो उड़ीसा से हैं, आप जानते हैं बहुत बाढ़ आती है उड़ीसा में। बाढ़ में कोई तैरता नहीं है, बाढ़ में लोग डूबते हैं। प्रेमारसार्णवे जे ना ऐसे करके डूब, जो उसमें डूबे, ऐसे करके श्लोक है ना, बंगाली प्यार ऐसे करके, नहीं हाँ भूल रहा हूं। ए वन्याय ये न भासे, जो इस बाढ़ में, इस प्रेम की बाढ़ में नहीं डूबता है, से जीव छार, वह जीव क्या है? सर्वाधिक निंदनीय है। छार मतलब उसकी सबसे अधिक निंदा की जानी चाहिए। क्यों? और कह रहे हैं कोटि कल्पे कभू तार नहीं कि निस्तार। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, तेरे करोड़ों कल्पों में भी उसका उद्धार नहीं होगा। इससे आसान भगवत प्रेम प्राप्ति का तरीका और कुछ भी नहीं है। महाप्रभु के अपराध देख ही नहीं रहे, बस नाम जब करते ही प्रेम देना शुरू करते हैं। तो कल्प के बारे में व्याख्या दी गई है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कहना है कि यदि, नहीं चलो पढ़ लेते, कुछ नए लोग भी होंगे। कल्प की व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। सहस्त्र युग पर यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुहु। ब्रह्मा का एक दिन कल्प युग कहलाता है। एक युग या महायुग में 40 वॉटेवर इतने सारे वर्ष होते हैं, और इस तरह के 1000 महायुगों से एक कल्प बनता है। 1000 महायुगों से, ओके 43 लाख साल हुआ ना, 43,20,000 वर्ष होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलाकर के, और ऐसे 1000 महायुगों से एक कल्प बनता है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कहना है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ नहीं उठाता तो उसका उद्धार ऐसे करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता है। देखिए एक बात तो यह है कि मौका दिया जाए ना उठाए, और दूसरा है कि बेचारे को मौका ही नहीं मिल पाए। अगर मौका नहीं मिल पाए तो किसकी गलती है? एक मिनट, जो मौका मिलने पे ना करे किसकी गलती है? उसकी गलती है। और अगर मौका नहीं दिया जाए तो किसकी गलती है? आपकी गलती है, मेरी गलती है और आपकी गलती है।
आपने मौका ही नहीं दिया। आपको पता था भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में और अब नहीं बताए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुंह पे चप्पल मारेगा। आज तक मारा है कोई चप्पल आपको? किसी को मारा है बताइए? प्रचार कर रहे हैं कि तुम हमें हरे कृष्णा करो, ये लो चप्पल मार दे, जूते की कोई माला पहना दे, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है ना। उससे ज्यादा तो तिरस्कार घर में प्राप्त होता है, पत्नी और बच्चों के द्वारा। अब भी प्रचार में डर है, बल्कि आप बड़ी नम्रता से बोलें कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रभु जी आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं, तो जरूर पूछेगा हाँ हाँ बोलो क्या बात है। तो कहते मेरा एक निवेदन है कि आप सब कुछ जो आपने पढ़ा है वो भूल जाइए और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लीजिए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप हरिदास महाप्रभु को भी देखिए ना, प्रकाशानंद सरस्वती को पास जाकर के कहते हैं, एकदम हाथ धुलने के स्थान पर, पैर धुलने के स्थान पर जाके बैठ गए, स्वयं भगवान है, और कहते हैं श्रीपाद आपको क्या विषाद है, आपको क्या कष्ट है, आप वहां क्यों बैठे हैं? तो फिर आते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ी नम्रता से बात करके उसके बाद सारे उनके सिद्धांतों को खंडित करके उनको कृष्ण का भक्त बना देते हैं। तो जीवन में कम से कम एक बार तो प्रयास करना चाहिए। जैसे मेरे एक भाई को मैं बोला था यार हरे कृष्णा करो, हट यहाँ से। हमने कहा ठीक है, दोबारा नहीं ट्राई किया, लेकिन कम से कम एक बार प्रयास तो किया मैंने। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। नहीं तो उस व्यक्ति का कब उसका भविष्य क्या है आप कुछ नहीं कह सकते, कब उसको दोबारा मौका मिलेगा आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा होना चाहिए बहुत, हमको ये सब बहुत अच्छा लगता है। एक तो हो गया कि उसने स्वीकार ही नहीं करा, और दूसरा है बेचारे को मौका ही नहीं मिला। भाई बद्रीनारायण महाराज आए हुए ना, वो ये बोलते हैं, वी डोंट नो देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग आउट इन द विंडो वेटिंग फॉर द आर्मी, वेटिंग फॉर द सोल्जर ऑफ महाप्रभु's आर्मी टू कम एंड सेव देम। बहुत अच्छी बात उनकी लगती है। तो अब माया कौन है? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी से मानो हरिदास ठाकुर जी कहें कि अरे अब आपके तो पति ही वैष्णव हैं, महाभागवत है, महाजन है, हमसे आप दीक्षा लेने क्यों आई हैं? तो माया क्या कहती है देखिए, माया मतलब दुर्गा देवी, पूर्वे आमी राम नाम पाइया छ शिव हईते, तुम्हार संगे लोभ हईल कृष्ण नाम लईते। पहले मैंने राम नाम की दीक्षा शिव जी से ली, अब आपके संग से मुझे लोभ हुआ है, इस कारण से मैं कृष्ण का नाम लेना चाहती हूं। अब ऐसा क्या कारण है? ये आपने देखिए वहां सुना था बड़ी डिटेल में, मथुरा महात्म्य में क्या सुना था? मुक्ति है तुक का तारक है राम नाम, कृष्ण नामक नाम पारक हैया करे प्रेम दान। मुक्ति का हेतु है, इसलिए राम का नाम को तारक नाम कहा जाता है। अर्थात ये जीव को इस जगत, भौतिक जगत से तार करके आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाता है। कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। और पारक नाम क्या है? कृष्ण का नाम है, वह है प्रेम प्रदान करने वाला है। आपको याद है कि वृंदावन की महिमा, ब्रज की महिमा किस लिए थी? क्योंकि इसमें भगवान की तारक पारक शक्ति है। याद आ रहा है आपको? पूछा गया था वहां पे कि भाई क्या किसी ऋषि की तपस्या की वजह से है या कुछ भौगोलिक स्थिति की वजह से है ऐसी ऐसी अद्भुत धाम की महिमा? तो क्या पता ना, भगवान की चिद शक्ति और उसी में आई थी तारक और पारक शक्ति, उसका समावेश, उसका वो हमेशा इस धाम में रहती है। इसलिए मानो कोई नाम भी ना बोल पाए तो उसे धाम में ले आओ और देखेंगे वो नाम बोलने लग जाएगा। अरे बोले या ना बोले, कम से कम पढ़ेगा तो जरूर। जगह जगह लिखा रहता है श्री राधा श्री कृष्णा, राधे कृष्णा राधा कृष्णा, पढ़ेगा तो ना। और ना भी कुछ भी ना करे, वो यहाँ पे रहने मात्र से भगवान की तारक पारक शक्ति का संपर्क प्राप्त करेगा, रहने मात्र से वो तरेगा और उसको भगवत प्रेम भी मिलेगा। नहीं तो बताइए ना, कालिया ने कौन सा हरि नाम किया था? केवल यहां रहा तो कृष्ण के चरणों की रज उसको प्राप्त हो गई। इसीलिए भक्तों ने बोला है कि कृष्ण भी ब्रज के बाहर खड़े होकर के बोले आ जाओ, तो कहते नहीं आएंगे। वो ऐसी उनकी अनन्यता है, अनलेस यू हैव सम प्रीचिंग सर्विस टू डू। एनीवेज, तो हम यहां बात बता रहे थे कि राम नाम, यहां बता रही राम नाम तारक नाम है। इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से, इसको पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने वाला
तथा अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। पारक, तारक मतलब तारने वाला, बंधनों से काटने वाला, और पारक मतलब पार करने वाला। पारक, पार करने वाला, आ गया ना। और फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, अंततो गत्वा कृष्ण प्रेम देने वाला, भव सागर से पार कर देगा। और फिर अंततो गत्वा मतलब ये नहीं कि कल ही कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लेकिन करते रहे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये फिर याद दिला रहा हूं, जीव गोस्वामी जी टीका करते हैं 1.7.9 में भागवत कि कृष्ण परम पुरुष है। कृष्ण शब्द क्यों रखा गया है, तो कहते हैं कृष्ण इसलिए रखा गया है क्योंकि कृष्ण का नाम अपने आप में मंत्र है, और जैसे जैसे जीव बोलता है उसकी बहिर्मुखता नष्ट होती है और भगवत प्रेम बढ़ता जाता है। गॉट इट। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि व्याख्या हुई है। यह क्यों हुई है, क्योंकि इस महामंत्र में दोनों नाम आते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण तथा राम दोनों के पवित्र नाम आते हैं। भगवान राम मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु केवल मुक्ति लाभ से वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। कभी कभी कोई व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त तो हो जाता है, किंतु यदि उसे कृष्ण के चरण कमलों में शरण नहीं मिलती तो वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। मुक्ति तो उस स्वास्थ्य लाभ की सी अवस्था है जिसमें रोगी जोर से मुक्त तो रहता है किंतु स्वस्थ नहीं रहता। समझ में आ रहा है अंतर आपको? बीमारी चली गई है लेकिन अभी बॉडी नहीं बनी है, स्वस्थ नहीं हुए। स्वस्थ जीव की ये अवस्था है जिसमें वह भगवान का प्रेमी होता है, यानी अविद्या का बंधन कट गया है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है, वो भगवत प्रेम को नहीं प्राप्त हुआ। देखिए हमारी स्टेबल सिचुएशन वही है भगवत प्रेम की, जिसमें अनंत सुख मिल रहा हो। जब तक वो नहीं है तब तक अनस्टेबल ही है। आई थिंक दिस इज ओके, ठीक है। यदि वह इस अवस्था में अत्यंत सतर्क नहीं रहता तो पुनः बीमार पड़ सकता है। इसी तरह मुक्ति से कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिलने जैसा अभिधान नहीं रहता। शास्त्र में कहा गया है, ये निरविंदाक्ष विमुक्ति मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रयः। भागवत, बहुत लोगों को भागवत की लालसा थी, भागवत होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं भागवत। ये निरविंदाक्ष, ये अन्य जो अन्य लोग हैं, अर्थात इससे पहले भक्तों का वर्णन हुआ जो कृष्ण की शरण लेते हैं, तो यहां कह रहे हैं ये अन्य जो अन्य हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष मतलब जिनके आंखें अरविंद कमल के समान हैं, तो उनके प्रति क्या भावना है, वे ये अन्य विमुक्त मानिना, वो अन्य लोग जो भक्त नहीं है अपने को विमुक्त मानते हैं, विशेष मुक्त मानते हैं। हम बढ़िया से मुक्त हो गए, अब कोई बंधन नहीं है, लेकिन त्वयि आप में अस्त भावात, उनका भाव अस्त हो गया है। इस जगत में आप देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उदित होती है और अस्त होती है। देखा है कभी जीवन में होते हुए? हरि बड़े साधु हैं, अरे तो छलिया है। त्वयि अस्त भावाद, भावाद आपके प्रति उनका भाव अस्त हो गया है। वो ऐसा क्यों हो गया है? तो कहते अविशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। आपको आपके चरण कमलों का वो आश्रय नहीं लेते, आपको भगवान नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म से आप आए हो। ये सब मायावादियों की बात है। तो कह रहे हैं आरुह्य कृच्छ्रेण, कृच्छ मतलब बहुत तपस्या करके, बहुत कष्ट उठा करके आरुह्य चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? परम पदम, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ततः पतंती, और उसके बाद गिर जाते हैं। कहां गिरते हैं? अधो, नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? अनादृत युष्मदंग्रयः, अनादर करते हैं आपके दोनों चरण कमलों का। तो अब समझ में आया कि मोक्ष का स्थान, मोक्ष की स्थिति भी स्टेबल सिचुएशन नहीं, वहां से व्यक्ति गिर सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद इसको कई बार कोट किए हैं। लेकिन इसकी टीका में आप देखेंगे कि दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी जो मोक्ष प्राप्त कर दिया लेकिन भगवान की भक्ति को स्वीकार किया तो पार हो जाएगा, लेकिन एक ज्ञानी है जो बहुत मेहनत करके मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हुआ, अविद्या से निवृत्त हुआ, लेकिन भगवान के प्रति अपराध किया तो फिर गिर गया।
उसी प्रकार के व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ज्ञानी गिरते हैं। भाई देखिए, सुखदेव गोस्वामी भी तो ब्रह्म में निष्ठ थे, लेकिन भगवान के प्रति अपराधी नहीं थे। भगवान के बारे में सुना, भगवान के प्रेमी बन गए और भगवान के महान भक्त हो गए। सुनते ही आप लोग, बात जानते ही आप। तो फिर से श्लोक गाया जाए एक बार। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदांग्रया। जब प्रभुपाद इस श्लोक को कहते हैं, कोट करते हैं, कैसे कैसे कहते हैं, देखिए। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति ऐसे बोलेंगे कि वो नीचे गिरा ना, पतन्ति, ही गोज डाउन लाइक दिस। और देखिए, पतंती शब्द बहुवचन में है, एक नहीं, ऐसे उल्लू बहुत सारे होते हैं। और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, मोगाशा मोग कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो व्यक्ति मेरे को एक मनुष्य मानता है, मानुष्यम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानतो मम भूतः महेश्वरम। जो ये नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं, वह सोचते हैं कि मैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के शरीर को धारण करके आया। अपराध हो गया ना, अस्त भाव हो गया कि नहीं? अरे तो मनुष्य है, ये तो ग्वाला है, या फिर यादवों का लड़का है, ऐसी भावना। और वह भगवान है, ऐसी भावना नहीं होती है। अस्त हो गया ना भाव कि भगवान है। तो ऐसे व्यक्तियों की मोघ आशा, उनको भगवत धाम जाने की आशा विफल हो जाती है। मोघ कर्मा, स्वर्ग नहीं जा पाते। मोघ ज्ञान, और मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो मोक्ष की स्थिति स्टेबल नहीं है जब तक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं करता। गॉट इट? नेक्स्ट। हे प्रभु, हम जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। यद्यपि वे कठिन तपस्या के बल पर मुक्ति की चरमावस्था को प्राप्त होते हैं, किंतु इस भौतिक संसार में फिर से उनका पतन निश्चित है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। श्रीमद् भागवत 10:2-32। देखिए, 10वां स्कंद पढ़ा दिया आपको। युष्मद अंग्रय कृष्ण के चरण कमलों का सूचक है, और यह द्विवचन में है, यानी दोनों चरण कमल। यानी ऐसा नहीं एक के प्रति तो हम अपराध कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों चरण कमलों का सूचक है। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तो वह मुक्ति प्राप्त करके भी नीचे गिर जाता है, पतंत्यतः, मतलब फिर जगत में आ जाता है। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र मुक्ति के साथ कृष्ण के चरण कमलों में शरण भी देता है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के बाद कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो उसका सुप्त कृष्ण प्रेम विकसित होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। मोक्ष का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जो कचरा है ना मन में कि मैं देह हूं, इस भावना से हम लोग मुक्त होते जाते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 2.1.11 भागवत तात्पर्य, लास्ट लाइन। हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त हो रहा है। अब समझ में आया मोक्ष? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वरूप में तुरंत स्थित हो जा रहे हैं। तो मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है प्रेममय, वह प्राप्त होगा कृष्ण नाम से। ठीक है? आप कह रहे हैं कृष्ण नाम देह तुम्ही मोरे करो धन्या आमारे भाषाए यैछ ऐ प्रेम वन्य। कृष्ण नाम को दे करके तुम मुझे धन्य करो, और आमारे भाषाए यैछ ऐ प्रेम वन्य, मैं भी इस प्रेम की बाढ़ में डूब जाऊं। इस प्रकार से। अब कितना इंटरेस्टिंग है। खुद क्या ऐसा लग रहा है कि गुरु जी को स्वयं मंत्र बोल रही हैं। कृष्ण नाम देहो, कृष्ण नाम कर दो तो कृष्ण तो बोल ही रही हैं। कुछ नहीं आपको अजीब सा लग रहा है? खुद ही कृष्ण बोल रही हैं। एक काम हम करें, प्रभु जरा पानी दीजिए, मेरे को पानी दीजिए। मैं खुद ही इनको पानी दे रहा हूं। ऋषिकेश प्रभु को, पर ऋषिकेश प्रभु कह रहे पानी दीजिए। तो ये कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है ना? कृष्ण नाम दो मुझे, कृष्ण नाम दो। तो दुर्गा देवी तो कृष्ण बोल रही है ना अभी। कुछ आपको अजीब से नहीं लग रहा है? तो कृष्ण तो तुम बोल ही रही हो, तो तुमको दूं क्या मैं? थिंक अबाउट इट। एत बोली वंदिला हरिदासे रचरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन।
ऐसा बोल करके उन्होंने हरिदास के ठाकुर जी के चरण की वंदना करी और हरिदास ठाकुर ने कहा करो कृष्ण संकीर्तन। इस तरह कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा करी और उन्होंने तुम कृष्ण महामंत्र का जप करो यह कहकर उसे दीक्षा दी। अभी तो कृष्ण खुद ही बोल रही थी, तो ये यहां से लेने की क्या जरूरत हुई? कुछ क्लियर आ रहा है समझ में? अभी समझाऊंगा, घबराइए मत। तात्पर्य, अब माया भी हरिदास ठाकुर की कृपा की इच्छुक थी, अतः हरिदास ठाकुर ने यह कहकर उसे दीक्षा दी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होय, चैतन्यचरितामृत में ही आएगा श्लोक। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, हरि नाम का उच्चारण किए बिना, और उससे नहीं, श्लोक चल रहा है साधु कृपा, साधु की कृपा के बिना और नाम उच्चारण किए बिना प्रेम नहीं होए। याद हो रहा है श्लोक सबको? साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, नाम का संपर्क व्यक्ति किसी को कहीं से भी हो तो ठीक है, लाभ ही होगा उसको, लेकिन भगवत प्रेम तभी मिलेगा जब एक वैष्णव के आश्रय में रह करके नाम उच्चारण करते हैं। कोई कहे कि नाम के बिना मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा तो वह गुरु अपराध है, सॉरी, गुरु के बिना ही मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा तो वह नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा है। तो उस अपराध की वजह से नरक तो नहीं जाएगा, वो नाम बोलेगा, वो जो अपराध नाम बोलने से नष्ट होगा तो उसको अगले जन्म में गुरु प्राप्त होगा, इस जन्म में भी हो सकता है। शीला प्रभुपाद जी से व्यक्ति ने आके पूछा, प्रभुपाद जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मुझे शुद्ध भक्त मिल जाए, शुद्ध वैष्णव गुरु मिल जाए। हाँ, सी प्रभुपाद जी से आकर के बोले, प्रभुपाद जी आप देख रहे हैं ना, अमेजिंग इग्नोरेंस क्या कहते हैं, अंधकार का समुद्र अंधकार का समुद्र प्रभुपाद जी से आकर के बोलता है कि प्रभुपाद आशीर्वाद दीजिए कि हमको शुद्ध वैष्णव गुरु मिल जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको कभी गुरु नहीं मिले। कितना अद्भुत बात है वो। फिर आप जब करता रहेगा, आगे जाकर भगवान कृपा होगी तो उसे गुरु प्राप्त होंगे। दैट्स वाई वी टेक इनिशिएशन। हिज होलिनेस राधानाथ महाराज को श्रीमान गौरांग प्रभु बोले, महाराज जी दीक्षा देने में क्या दिक्कत है, नाम चेंज करो माला पकड़ाओ, नाम चेंज करो माला पकड़ाओ। तो महाराज ने कहा नहीं, मैं एक एक भक्त जिसको दीक्षा दे रहा हूं उसके लिए कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिए। ये अपने गुरु महाराज के लिए बोल रहे हैं, और इस सभी गुरु महाराज जो भी इस्कॉन भक्त हैं वो ऐसे ही करते हैं। इट्स ए वेरी पर्सनल थिंग। दूसरा, यहाँ पे एक कोई भी जगत में महान भक्त है, वह भक्ति के अनुभव, भक्ति के प्रभावों को अनुभव कर रहा है, तो वह अपने प्रिय शिष्य जो भी दीक्षा लेते हैं उनकी भी ऐसी इच्छा होती है कि इसको भी भगवत प्रेम प्राप्त हो। इतना समझ में आ रहा है? इस इच्छा के संग वह आपको माला देते हैं। अब वो अलग बात है कि कोई बेवकूफ समझ ना पाए, वो इसलिए आपको नहीं माला दी है कि हम जगत में महान व्यक्ति बन जाएं, सड़ने के लिए। गलत तो नहीं कह रहे ना? परम पूज्य राधानाथ महाराज गूगल में कहीं क्लास, कहीं तो कहीं क्लास दे रहे थे, कह रहे थे व्हाट एन अमेजिंग थिंग दैट नो मैटर व्हाट यू आर इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू पास टूल। है ना? गूगल के सीईओ को भी वॉशरूम जाना पड़ता है अपने को वॉश करने के लिए, आंतों को वॉश करने के लिए और वट एवर। इट्स क्वाइट हम्बलिंग। नॉट बेटर देन अ रिक्शा वाला, नॉट एट ऑल। तो इस आशीर्वाद के संग माला दी जा रही थी। जिसको भी दीक्षा हुई है समझने का प्रयास कीजिए, इस आशीर्वाद के साथ कि इस जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए गुरु महाराज ने आपको इस तरह से माला दी थी। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। गुरु का आशीर्वाद है वो माला के रूप में ही दिया गया है। गुरु महाराज ब्लेस कीजिए, और ब्लेसिंग दी गई है तुमको। प्रभुपाद जी से पूछा था
विष्णुजन महाराज ने, आप मुझ पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, मैं, प्रभुपाद ने कहा, कृपा मैं सब पे कर रहा हूं, तुम ले रहे हो कृपा को। याद है उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने क्या बोला? गुह्य बात यह है कि हरि नाम से ठगी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि क्यों कृष्ण नाम, कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र या जो भी प्राप्त जानते हुए भी हरिदास ठाकुर जी की कृपा करी, कृपा की याचना क्यों करी? और हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? हरे कृष्ण मंत्र जपो, मतलब जप करके भगवत प्रेमी हो जाओ। गॉट इट? उपदेश पाया माया चलीला हैया प्रीत, ए सब कथा थे करो न जन्मे प्रतीत। उपदेश पाकर के माया चली बड़ी खुश होकर के, लेकिन कुछ लोगों की इस बात, ऐसे बातों में विश्वास नहीं होगा। क्यों विश्वास नहीं होगा? क्योंकि अब हमारी माया हमसे तो नहीं जा रही है, हमारे पास तो नहीं जा रही है। ऑलरेडी हम माया से कितना दूर हो गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी कितनी बुरी आदतों से स्वतः मुक्त हो गए कि नहीं? अपनी जीवन शैली को देखिए, स्वतः चेंज होगी कि नहीं होगी? आगे भी इस प्रकार से नष्ट हो जाएगा। एक भक्त बोले कि हमने देखा है कि कुछ लोग सालों सालों व्रतों का पालन करते हैं, चाय भी नहीं छूटती है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड सन्यासी था, वहां पे प्रचार करने के लिए गया था अमेरिका में किसी और संस्था का, तो वो आश्चर्य कर रहा था, उससे सिगरेट भी नहीं छूट रही थी। और इस्कॉन के डिवोटी सारे नियमों का पालन कर लेते आसानी से। तो कारण है कृपा का। मैं ये सब बात क्यों बोल गया? ये कहाँ से आ गई बात? हाँ, वो कभी कभी लोग कहते हैं कि माया छूट नहीं रही, बहुत माया छूट जाती है भगवान का नाम उच्चारण करने से, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रतीत करित कही कारण इहार, याहार श्रवणे है विश्वास सबार। प्रतीति करिते, प्रतीत मतलब विश्वास करने के लिए मैं एक कारण आपको बता रहा हूं, जिसका श्रवण करने से आपका विश्वास हो जाएगा। बहुत अच्छे श्लोक है। चैतन्यावतारे कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, ब्रह्म शिव सनकादि पृथ्वी ते जन्मिया। चैतन्य अवतार में कृष्ण प्रेम के लुब्ध से, कृष्ण प्रेम में लुब्ध होकर के भाई कृष्ण प्रेम मिलेगा 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 ऐसा करके ब्रह्मा जी, शिव जी, सनत कुमार आदि भी पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। कृष्ण नाम लैया नाचे, प्रेम वन्याय भासे, नारद प्रहलाद आदि आसे मनुष्य प्रकाशे। कृष्ण का नाम लेके नाचते हैं और प्रेम की बाढ़ में डूब जाते हैं। नारद जी और प्रहलाद महाराज जी भी आकर के यहाँ पे मनुष्य के रूप में आते हैं और वह इस आंदोलन में लाभ उठाते हैं। जैसे कि आपने सुना ही था कि जब प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य कीर्तन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे एक जगह। तो कहते हैं क्यों हंस रहे थे? कहते हैं देखो नारद जी, शिव जी आए हुए, देख रहे हैं कि मिलित लोग कैसे हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मी आदि करे कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, नाम प्रेमे आस्वादिला मनुष्य जन्मिया। कृष्ण प्रेम से मुक्त होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहां आई और उन्होंने नाम प्रेम का सदन किया। देख रहे हैं कि नाम कितनी उत्कृष्ट वस्तु है, हमको मिल गई है तो उसको हम सोचते हैं अरे भार दे दिया गया हमारे पर। जितना महिमा समझेंगे उतना अधिक उत्साह होगा। अन्य का कथा आपने व्रजेंद्र नंदन, अवतरी करे न प्रेम रस आस्वादन। अब अन्य का क्या कहना? ब्रजेंद्र नंदन अनपेक्षी स्वरूपी, जिनका स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं करता, गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वह भी अवतरित होते हैं प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। कॉट इट? मुझे लग रहा था कि ये श्लोक कहां से है, तो यही है 266 अंतलीला 3.266। फिर से गाया जाए भाई। माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। छाप लेना चाहिए मन में। माया, भगवान प्रेम चाहते हैं तो माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय। अरे बढ़िया बात है, फिर से सुनो। जिस प्रेम को कृष्ण खींचता, जो प्रेम कृष्ण को खींच सकता है वह अन्य जीवों को क्यों नहीं खींचेगा? बताओ। अगर हमको प्रेम मिलेगा तो हम सभी को खींचेंगे। प्रभुपाद जी एक जगह क्या कहते हैं उसको, रथ यात्रा का वीडियो है। रथ यात्रा के काट पे प्रभुपाद जी खड़े हुए हैं, कहीं पे उच्च आसन पे खड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सो मिसअंडरस्टैंड
that if we have love of God, the whole world will follow us. सुना आपने? यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो पूरा विश्व हमारे पीछे आएगा। क्यों? अरे कृष्ण जब उसके पीछे जा रहे हैं, जो प्रेमी है उसके पीछे कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण उससे आकर्षित हो रहे हैं, तो अन्य जीवों का तो कहना है क्या? समझने का प्रयास कीजिए कि पूरा इस्कॉन आंदोलन प्रेम देने और प्रेम लेने के लिए ही है, क्योंकि प्रेम जगत में मिल नहीं रहा है कहीं किसी को। बल्कि एक भक्त बता रहे थे कि जैसे दूध के नाम पर सर्फ का घोल बिक रहा है क्योंकि दूध नहीं है, उसी प्रकार से जगत में प्रेम है नहीं, खाली प्रेम चीख प्रेम है, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू सो मच, इत्यादि इत्यादि बोल बोल करके धोखेबाजी की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ, मैं अपने कंपनी को या डिपार्टमेंट को पॉपुलराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव एक कस्टमर के रूप में बता रहा हूँ कि 39 साल से सरसों का तेल में सब्जी हम खा ही रहे थे, और ये बड़ा विश्वास था कि सरसों का तेल है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप से सरसों का तेल बनाया गया, आंखों के सामने पिरवाया गया अच्छी सरसों का, और उसमें सब्जी बनी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सरसों के तेल में बनी, मुझे लगा घी में बनी हुई। वो अतिशयोक्ति नहीं है, जो भी कभी आप लेगा मतलब उसको अद्भुत अनुभव कर सकता है। मैं खाली इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि जगत में प्रेम है नहीं। प्रेम का मतलब है कि दूसरे को सुख देने की भावना होनी चाहिए ना। कहाँ किसी की भावना है? वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो अब जब कृष्ण भी प्रेम के आस्वादन करना चाहते हैं तो माया तो उनकी दासी है, वह अगर उसको मांगे तो उसमें कौन सा विस्मय? और कारण क्या है? साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए। तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद मांगा और नाम उनसे मांगा। यद्यपि कृष्ण नाम है हर जगह, खुद ही बोले ना कृष्ण नाम दीजिए। ओम नमः शिवाय नहीं मांग रही दुर्गा जी, जबकि पति का है, पति का नाम है कि नहीं? ओम नमः शिवाय नहीं मांग रही है। शिव जी से भी राम नाम मिला, और दुर्गा जी को और शिव जी को लोग भगवान मानते हैं, तो शिव जी ने दिया राम का नाम, दुर्गा जी यहां फिर कृष्ण का नाम लेती हैं, पहले राम का नाम फिर कृष्ण का नाम। तो अब समझ में आ रहा ना कौन सा नाम बोलना है। और अभी किसी को ना समझ में आए तो कोटि करोड़ों 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 कल्पों तक कभी उसका उद्धार होने वाला नहीं। तो सब लोग याद रखेंगे, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मोय। चैतन्य गोसाईर लीलार एत स्वभाव, त्रिभुवन नाचे गाए पाइया प्रेम भाव। चैतन्य गोसाई की लीला का ये तो स्वभाव है कि तीनों भुवन तीनों लोक नाचते हैं, गाते हैं और पाए प्रेम भाव, पाइया प्रेम भाव, और प्रेम भाव को प्राप्त करते हैं कृष्ण के प्रति भाव। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जय न जपे सही उसका भाव नहीं होगा, लेकिन जो बोल रहा है उसका भाव भगवान के प्रति हो ही जाएगा। मैं कहते कहते शायद मेरे प्राण छूट जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, हरे कृष्ण हरे राम करते पूरा जीवन काट देंगे। और कहेंगे हमने 25 साल से भजन किया। भजन नहीं किया तुमने, तुम गुनगुनाए हो, तुमने भौरापन किया है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? ये बोला गया है ईश्वर पुरी पाद के द्वारा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को। जो भी कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि जो जपता है, जो बोलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे यहां बोल रहा है वैसे जप में भी वहां घसीटा मार के जप करेंगे तो नहीं हो सकता। बात समझने का प्रयास कीजिए। इट इज सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बोलते कृष्णा चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन लग रहा है ना? चैंटिंग इज सिंपल, 32 syllables 16 नेम्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से अंजय प्रभु, अंजय प्रभु, समझ में आ गया ना? एक सिलेबल हटा देंगे तो कुछ अलग बात हो जाती है ना। ऊंची ऊंची माता जी, ऊंची माता जी, ऊंची नीची। हम सिलेबल पूरा नहीं कर रहे ताकि कुछ समझ नहीं पाए किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन एक सिलेबल आपके नाम से हटा दी जाए, होबित है ना, रपित
अर्पित किसी का नाम हो, उसमें से हटा दीजिए, रपित हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ लोग हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा और देखेंगे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्लीज टेक 3 hours टू चैंट 16 राउंड्स, बट चैंट वेरी क्लियरली। एनीवेज, बहुत सारी बातें हैं। कृष्ण आदि आरयत स्थावर जंगमे, कृष्ण प्रेमे मत करे कृष्ण संकीर्तने। कृष्ण आदि यानी कृष्ण से लेकर यत स्थावर जंगम में, और जितने भी चलने और स्थिर रहने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, कृष्ण प्रेम में मत करे कृष्ण संकीर्तन, उनको कृष्ण के प्रेम में पागल करता है कृष्ण का संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण को भी प्रेम में मत करने वाला, तो हमें क्यों नहीं करेगा। लगे रहिए। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर तथा अचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण तक जो जो उसका कीर्तन करता है वह कृष्ण प्रेम से पूरित होता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह प्रभाव है। स्वरूप गोसाई कड़चाए ये लीला लिखिला, रघुनाथ दास मुखे ये सब सुनीला। स्पष्ट समझ में आया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से 3.5 पार्षद थे, उसमें से ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक मुख्य पार्षद थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सीखी माइती, और सीखी माइती की बहन वो आधा माना जाता है, माधवी इनका नाम था। यह 3.5 भक्त महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे महाप्रभु की पूरी की लीला में, और उन्होंने कड़चा, उनके नोट्स थे ये लीला लिखिला, मतलब जो जो लीला महाप्रभु करते स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने कड़चे में लिख लेते। और उसके अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु का तिरुभाव हो गया, महाप्रभु वापस अपने लीला को संवरण कर लिए, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी इधर आए। रघुनाथ दास गोस्वामी भी पुरी में रहते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए। यद्यपि वह शरीर छोड़ना चाहते थे लेकिन उनको मना किया गया और वह इधर आए, वृंदावन आए। और वृंदावन में वह चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करते रोज शाम को 3 घंटा। और वो गोलोक के पार्षद हैं। कोई आज व्यक्ति बोल रहा था कि चैतन्य चरितामृत आपको पसंद नहीं, अरे भाई सब वही है। तो उनके मुख से ये सब सुना है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है। इसीलिए शुरुआत में बोले कि देखो तर्क मत करो, ये विश्वसनीय लोगों के द्वारा, प्रामाणिक लोगों के द्वारा बताई गई बात है, इसको सहज रूप से विश्वास करो। बताया था ना मैंने आपको अगस्त ऋषि वाली कथा। अगस्त ऋषि भगवान के विग्रह को छू छू करके बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी को कि ये अजामिल कथा बिल्कुल सत्य है कि एक नाम से ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। गॉट इट। से सब लीला कही संक्षेप कोरिया, चैतन्य कृपाते लिखी शूद्र जीव हैया। ये सब लीला मैंने संक्षेप में कही, वो सभी लीला मैंने संक्षेप में कही। चैतन्य महाप्रभु कृपा से मैं शूद्र जीव होते हुए भी लिख रहा हूं। हरिदास ठाकुरेर कहिलु महिमार कण, जहार श्रवण भक्तेर जुड़ाए श्रवण। हरिदास ठाकुर जी की महिमा का मैंने एक कण कहा, जिसके श्रवण से भक्त लोगों का श्रवण जुड़ाए मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है, उनको सुनने में उनको तृप्ति प्राप्त होती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक 3 अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है? हरिनाम से ठगी मतलब, हरिनाम से ठगी का मतलब है हरिनाम को पैसे के लिए करना, या हरिनाम के द्वारा निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करना, या ये सोचना कि मैं भगवान आदि बन जाऊंगा, भगवान से चीटिंग कहलाएगी। भगवान का नाम उच्चारण करके
भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, हमारी भक्ति जागृत हो जाए, यही इच्छा से व्यक्ति को भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट। यस प्रभु। प्रभु जी, तारक और पारक जो आप बता रहे थे, तारना भी और पार करना भी तो एक नहीं नहीं नहीं, अलग है। मैं थोड़ा सा ठीक से समझाऊंगा फिर से। तारक मतलब इस जगत में मोक्ष मोक्ष प्रदान कर देगा, वो उसकी अविद्या निवृत्त हो गई है। लेकिन पारक मतलब भव बंधन को पार कर जाएगा, दोबारा जगत में नहीं आएगा। तो इस तरह से बताया गया था। अच्छा, तो राम नाम जो लोग जपते हैं, राम राम राम, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है ये। लेकिन देखिए राम भी किस अर्थ में ले रहा है, देखिए भावना का भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे कि देखिए राम राम बोल रहा था कौन, क्या नाम था उसका, कोई दास नाम था ना, क्या नाम था उसका, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी संघ था, नाम भूल गया उसका। लेकिन उसके मन में था कि मैं राम बन जाऊंगा। तो कंसेप्शन अगर गड़बड़ है तो नाम पूर्व फलित नहीं होगा उस प्रकार से। हम लोग सुन ही चुके हैं कि जो भक्ति के लिए आग्रही है तुरंत लाभ देगा। लेकिन अगर चित्त देह द्रविण पाषंड मध्य, देह के लिए, पैसे के लिए या नास्तिकता से प्रभावित होकर के नाम कर उच्चारण करता है तो न शीघ्र फल जनकम, शीघ्र फल नहीं प्राप्त होता। नाश पाषंड है ना कि मैं भगवान हूं, ये नास्तिकता तो हुई ना, या भगवान बन जाऊंगा, तो ये सब नास्तिकता। तो ऐसी भावना से युक्त होकर के नाम करेगा तो लाभ बाद में होगा। इसीलिए सिद्धांत सुनना चाहिए, सिद्धांत सुन के नाम उच्चारण करेगा तो तुरंत लाभ प्राप्त हो जाएगा, जल्दी फायदा हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज नो फर्दर क्वेश्चन, विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। कोई और प्रश्न है क्या? आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा दी क्या प्रभु जी? हाँ पढ़ा दी। और जब मैं पढ़ रहा था स्टूडेंट के रूप में तब अपने आप को